बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और असहाब पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा मैथ 8 क्लास रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्शन 1। बेटा ये कहता है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं हर स्टेटमेंट में और इनमें एक जो है वो सही है, उस पर आपने दरा लगाना है। तो पहला है रियल नंबर इज। रियल नंबर कौन से होते हैं? ए में है डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स, यानी रैशनल और इर्रेशनल का फ़र्क। तो बेटा दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। वो कहता है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर का जो इंटरसेक्शन है, तकाते हैं, कॉमन है, वो होता है रियल नंबर। नंबर 3 पे कह रहा है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, यानी रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन जो है वो हमारा रियल नंबर होता है। और चौथे नंबर पे बता रहा है कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट का कंप्लीमेंट जो होता है वो रियल नंबर होता है। तो बेटा आपने गौर करना है कि रियल नंबर जो होता है वो यूनियन होता है रैशनल और इर्रेशनल नंबर का, यानी कि रियल नंबर एक हकीकी अदद होता है और वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों के जो यूनियन है, दोनों को इकट्ठे करके जो लिखा जाता है वो होता है हमारा रियल नंबर। तो इसका करेक्ट जो है वो सी है, यानी कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। बेटा दूसरे नंबर पे आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट 81 का स्क्वायर रूट। वो कहता है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक जो है वो इसके बारे में गलत लिखा हुआ है कि ये एक 81 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर, ये भी ठीक है। होल नंबर, ये होल नंबर है। रैशनल नंबर, बिल्कुल रैशनल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट बन जाता है। इर्रेशनल नंबर, यस ये है इर्रेशनल नंबर, ये सही नहीं है। इर्रेशनल नंबर सही नहीं है क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट बन जाता है। तो अब हम चलते हैं नंबर 3 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर। वो कहता है कि इनमें से कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो बेटा इसका भी नहीं बनता, दूसरे का भी नहीं बनेगा। यह सी का जो है 2.56, इसका एक परफेक्ट, हम जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो एक मुकम्मल स्क्वायर होगा। उसके बाद नंबर है स्क्वायर ऑफ 0.9 इज, यानी इसका स्क्वायर क्या बनेगा। 0.9 का स्क्वायर जब लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो बेटा आपने बिल्कुल सिंपल ये करना है, अगर प्रैक्टिस करनी है, अगर आपने चेक करना है तो 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 81 आ जाएगा। क्योंकि 0.9 ऊपर है, 0.9 नीचे है, तो इसके दाएं तरफ से 2 हिस्से हम काउंट करेंगे और आगे पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा ए जो है वो करेक्ट है। अब आते हैं नंबर 5 पे। 7/9 का स्क्वायर। बेटा ये बिल्कुल सिंपल है। 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81। तो इनमें से हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर कौन सा आ रहा है। 49 49/81, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। नंबर सी 49/81, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। उसके बाद आ गया हमारा छठा ऑप्शन। ये बेटा हमारा समेशन मेथड है, यानी कि जमा का तरीका है।
हमने क्या करना होता है कि जिस हिस्से का हमने स्क्वायर लेना होता है वहाँ तक हम ये जमा के हिस्से डालते हैं तरतीब के साथ। तो ये इसका मतलब हुआ कि 7 के बाद 8 है, 8 से फिर ये 7 हो गया, तो इसका मतलब हमने 8 का स्क्वायर रूट लेना है। तो सॉरी 8 का स्क्वायर लेना है, 8 का स्क्वायर। तो ये देखें कि दोनों तरफ इधर से बढ़ रहे हैं 7 तक, इधर से कम हो रहे हैं, तो लिहाजा ये आ जाएगा डबल, यानी 8 का स्क्वायर। तो जब हम इनको जमा करेंगे सबको तो वो भी वही आंसर आएगा जो ये 8 का स्क्वायर यानी 64 आएगा। अब हम चलते हैं नंबर 7 पे। इफ़ द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज 0.5 मीटर देन इट्स एरिया इज। कहता है कि इसकी साइड जो है वो 0.5 है, तो इसका एरिया कितना होगा। बेटा ये बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है इसका कि स्क्वायर का जब हम निकालते हैं एरिया तो हम करते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू एरिया। तो साइड मल्टीप्लाई साइड का मतलब है 0.5 मीटर मल्टीप्लाई 0.5 मीटर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 आ जाएगा, और क्योंकि ऊपर इशारिया 5 होगा नीचे भी इशारिया 5 है, तो राइट साइड से 2 हिस्से गिन के आगे हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये जवाब हमारा आएगा इशारिया 25 मीटर स्क्वायर। तो इसमें ये हमारा सी जो है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका जवाब ये पॉइंट से पहले 0 बेटा आप लगा सकते हैं, ना भी लगाएं फिर भी ठीक है, लेकिन लगा दें एहतियातन तो बेहतरीन हो जाएगा। तो इसका एरिया जब निकलेगा तो वो होगा 0.25 मीटर स्क्वायर सी जो। अब चलते हैं हम नंबर 8 पे। ये देखिए बेटा 0.04 का स्क्वायर रूट लेना है हमने। तो ये तो बिल्कुल आसान सा जोड़ा बनाएंगे। तो जब जोड़ा बनाएंगे तो ऊपर जब इशारिया लगा देंगे तो ये 0 ख़त्म हो जाएगी, बाकी बचेगा हमारे पास 4। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 दूनी 4, तो जवाब हमारे पास आ गया 0.2। तो देखते हैं ये भी गलत है, ये भी, और सी जो हमारा सही आ गया ऑप्शन 0. ये 0 इसलिए लगाया जाता है ताकि ये पॉइंट जो है ये वाजे हो जाए कि हमारा पॉइंट ही है, कोई और नुक्ता नहीं है। तो लिहाजा हमारा आंसर इसका आएगा 0.2। अब चलते हैं 9 पे। 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो बेटा जब 1 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 1 ही रहता है। उसके बाद 4 का स्क्वायर, तो ये देखिए ये 1 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट इससे ख़त्म हो जाएगा। 4 का स्क्वायर जो है इससे इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास बाकी बचेगा 1 मल्टीप्लाई 4, तो 4 1 दा 4 हमारा आंसर आएगा। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही है कि 4 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर रूट। तो बेटा ये देखें हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन आप सिंपल ये करें कि ये स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, बाकी हमारे पास सिंपल बचेगा 1 ज़रबे 4, तो 4 एकम 4 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा 10वां ऑप्शन 216 का क्यूब रूट, ये पावर 3 है, इसको कहते हैं क्यूब रूट। तो जब हम इसकी तज्ज़ी करेंगे तो हमारे पास जो बाकी बचेगा सही जो हमारा ऑप्शन है वो होगा 6। अब बेटा हमने इसको चेक करना है कि ये सही है या गलत है। हमने करना है कि 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, जब ये करेंगे तो हमारे पास 216 पूरा आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 6 ऑप्शन जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं नंबर 11 पे। 4/9 का स्क्वायर रूट, ये तो बहुत ही आसान है। अब देखिए 2 की 2 4, 3 3 9 3, इसका मतलब हुआ कि 2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब जो है वो है 2/3। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो बिल्कुल वही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब चलते हैं नंबर 12 पे।
ए बटा बी का स्क्वायर रूट। इसमें बेटा देखें हमारे पास कोई पावर नहीं है, तो इसका सिंपल हमने करना है कि ए का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और बटा बी का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। हम देखते हैं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, ए का स्क्वायर रूट बटा बी का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया बेटा। ये रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पास थी और ये मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, बहुत आसान है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बेटा आपने करना क्या है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और दोस्तों में शेयर करना है ताकि तमाम बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।